उसको भी हम कम्प्लीटली जो है नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स हैं उनमें हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक जो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं, तो इसके की पॉइंट्स जो हैं वो हम आज स्टडी करेंगे। जैसे हमने देखा था कि डिवाइस जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है, मेमोरी मैनेजर वो बेसिकली मेमोरी को मैनेज करता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन जनरल पर्पस कंप्यूटर, क्योंकि दे आर रनिंग मैनी प्रोसेस एट अ टाइम, जो है कि वो मेमोरी के अंदर लोड होंगे और दे नीड अ सीपीयू। सो वो जो भी प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है वो मेमोरी में या रैम के अंदर जो है वो लोडेड होगा और सीपीयू वहाँ से उसको पिक करेगा या सीपीयू उसको असाइन किया जाएगा ताकि वो अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर सके। सो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कैसे किसी मेमोरी को मैनेज किया जाता है उसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस और स्ट्रेटजी यूज़ की जाती हैं, और वो एल्गोरिथम्स और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली मेमोरी को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। मेमोरी इज़ ए मेन सेंट्रल कंपोनेंट है, में अहम हिस्सा है जहाँ से कंप्यूटर या सीपीयू ने जो है उसको एक्सेस करना है। एवरीथिंग एनीथिंग जो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है दैट विल बी ए पिकअप फ्रॉम द मेमोरी, और रैम से जो है उसको पिक किया जाता है। बेसिकली मेन मेमोरी जो है वो लार्ज अरे ऑफ बाइट्स और रेंजिंग फ्रॉम 100,000 टू बिलियन बाइट्स है। जैसे आप कहते हैं 4 मेगाबाइट, 4 मेगाबाइट, 8 GB, 4 GB, सो दैट इज़ 1000 टू मिलियन मेगाबाइट्स है। और हर बाइट का जो है एड्रेस है। जैसे कि आप सी के अंदर वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल्स रैम के अंदर डिक्लेयर होते हैं, और आपने पॉइंटर का टॉपिक भी पढ़ा होगा सी के अंदर। तो एवरी वेरिएबल हैव इट्स मेमोरी एड्रेस, और हर वेरिएबल का जो है वो मेमोरी एड्रेस होता है। सो दैट इज़ बेसिकली रैम, और वो रैम जो है दैट इज़ अरे ऑफ बाइट्स, और एवरी बाइट इज़ एक्सेसिबल। हर बाइट को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इट्स एड्रेस, उसके एड्रेस के थ्रू जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। मेन मेमोरी जो है इज़ अ स्टोरेज एरिया ऑफ क्विकली एक्सेसिबल डाटा शेयर्ड बाय द सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस, यानी कि जो भी आपका डाटा जो है वो एग्जीक्यूट होना है दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी रैम, और जो कि क्विकली एक्सेसिबल है। सीपीयू ने भी और आईओ डिवाइसेस से भी जो डाटा लोड होना है दैट विल बी अ ट्रांसफ़र इनटू द रैम। अगर आपने हार्ड डिस्क से किसी चीज़ को सीपीयू ने एग्जीक्यूट होना है तो दैट डाटा विल बी अ ट्रांसफर फ्रॉम हार्ड डिस्क थ्रू द इंटरप्ट कॉल। एक इंटरप्ट जनरेट होगा जिसके थ्रू डाटा जो है दैट विल बी अ ट्रांसफर टू द रैम, रैम से जो है वो सीपीयू जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। The central processor read the instruction from the main memory during the instruction fetch cycle, and both read and write data from the main memory during the data fetch cycle. उसकी जो डाटा फैच करके लेके आना और रीड और राइट दोनों ऑपरेशन जो भी सीपीयू ने परफॉर्म करने हैं दैट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी अ रिजाइड ऑन द मेन मेमोरी। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और बेसिकली इसके जो है जितना भी डाटा, जो भी डाटा उसका रिज़ल्ट जो है वो मेमोरी के अंदर एक ही जगह पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि सीपीयू जो है वो उसको वहाँ से एक्सेस कर सके। अ प्रोग्राम execute it access the program instruction and data from memory by generating these absolute address। बेसिकली एड्रेसेस होते हैं, फिज़िकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है और एब्सोल्यूट। तो इन एड्रेसेस ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे एक लॉजिकल एड्रेस जो है वो फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। जो एड्रेस जो है सीपीयू से जनरेटेड होते हैं वो सीपीयू से जनरेट होते हैं दैट इज़ नोन एज ए लॉजिकल एड्रेस उनको कहा जाता है। बाकायदा जो है डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे, जब हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे उनके अंदर हम देखेंगे कि कैसे लॉजिकल एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस जो है वो कन्वर्ट होते हैं फिज़िकल। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक होता है जो कि बेसिकली आपके जो है फिज़िकल एड्रेस जो है वो जनरेट कर रहा होता है और एलोकेट कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को जो कि एग्जीक्यूट होनी होती हैं। सो प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जो है डाटा जो मेमोरी के अंदर होती हैं दैट इज़ जनरेटिंग
बाय जनरेटिंग दीज एब्सोल्यूट एड्रेस के थ्रू होती है। डिटेल में हम इसको कवर करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। इवेंचुअली द प्रोग्राम टर्मिनेट इट मेमोरी स्पेस इज डिक्लेयर्ड अवेलेबल एंड नेक्स्ट प्रोग्राम कैन बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। जब एक प्रोग्राम या प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो उसको एलोकेट कर दिए गए थे और उसने अपना टास्क या जॉब जो है वो कंप्लीट कर लिया, सो वो जो है टर्मिनेट होगा और उसके पास जो रिसोर्सेज हैं दैट विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होना है और रन होना है, उनको वो एलोकेट कर दिए जाएंगे और वो जो टर्मिनेटेड प्रोसेस है वो उनको उन रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा। सो टू इम्प्रूव बोथ यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड स्पीड ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्स to its user, general purpose computer must keep the several program in memory, creating a need for the memory management. So अब ये जो हमने पीछे जो स्टडी किया इनको अगर मद्देनज़र रखा जाए इन पॉइंट्स को, तो CPU की यूटिलाइजेशन को हमने बढ़ाना है और यूज़र के रिस्पांस को जो है स्पीड अप करना है। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर लोड होंगे। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड होंगे तो उनको मैनेज भी करना पड़ेगा ताकि वो उनको मैनेज CPU जो है उनको एलोकेट किया जाए। तो उनकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो दैट इज़ वेरी नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है। उसको किस तरह मैनेज किया जाए, उनको जो प्रोसेस जो हैं मेमोरी के अंदर लोडेड हैं फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर वेटिंग फॉर द CPU के लिए वेट कर रहे हैं कि CPU उनको एलोकेट कर दिया जाए। सो देयर आर मोर देन वन प्रोसेस लोडेड इनटू द मेमोरी। एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर लोडेड हैं। तो अब इन सेलेक्टिंग मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, बच्चों बहुत सी मेमोरी स्कीमें जो हैं वो अवेलेबल हैं, एल्गोरिदम अवेलेबल हैं जो कि हम देखेंगे वन बाय वन। हर एल्गोरिदम को देखेंगे कि वो कैसे वर्किंग करता है, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। हर अप्रोच को हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जब भी आपने जो है मेमोरी उस एल्गोरिदम या उनको जो है स्ट्रेटजी को आपने सेलेक्ट करना है, वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कंसिडर होते हैं। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो है वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, उसके लिए हमें जो फैक्टर्स या जो अवामिल जो हैं उनको मद्देनज़र रखना है। उसमें हार्डवेयर डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईच एल्गोरिदम रिक्वायर्ड इट्स ओन हार्डवेयर सपोर्ट। हर एल्गोरिथम जो आपने इम्प्लीमेंट करना है वो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। तो ये एल्गोरिथम्स हम देखेंगे अपकमिंग उसमें कि किस तरह वो एल्गोरिथम जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी इन कनेक्शन विद मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़िम्मेदारी बनती है वो हम देखेंगे यहाँ पे। कीप द ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड हु इज़ यूजिंग दैम। मेमोरी का कौन सा हिस्सा कौन यूज़ कर रहा है और उसका ट्रैक उसको रखना जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है। यानी कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा जो है वो यूज़ में है और उसको कौन यूज़ कर रहा है। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसाइडिंग विच प्रोसेस या पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड डाटा टू मूव इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। कौन सा जो प्रोसेस है उसको मेमोरी के अंदर रखना है और किसको प्रोसेस को मेमोरी से बाहर निकालना है। ये हमारा एक टॉपिक होगा वर्चुअल मेमोरी का। उसमें हम वर्चुअल मेमोरी में देखेंगे कि पूरे का पूरा प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोड होना है या उसका कोई पार्ट मेमोरी के अंदर लोड करना है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल इन मेमोरी या रैम, और कैसे उसको एलोकेट किए जाएंगे, कितना हिस्सा लोड होना है या पूरा लोड होना है। तो ये भी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। जब मेमोरी चाहिए तो उसको एलोकेशन करना और अगर नहीं चाहिए उसको डी एलोकेट करना, दैट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेमोरी। सो ये कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे मेमोरी मैनेजमेंट के हवाले से जो कि यहाँ पे हमने जस्ट उनका ओवरव्यू लिया है। अब इनको कम्प्लीटली डिटेल जो है इनकी स्टडी जो है वो हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर इनको देखेंगे और इनको इनकी